जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार कंप्यूटर की वीडियो अपलोड कर रही हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही जानदार शानदार जिंदाबाद तरीके से होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है जो हर आए हुए एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो सारे मैंने आपको करा दिए। तो आज की वीडियो जो है वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आज हम टॉप 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक निबल बीट्स के बराबर है, तो आपको बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 16, ऑप्शन नंबर डी 32। तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। तो एक निबल बीट्स के बराबर होता है 4। अच्छा, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो देखो, बीट्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी ये बताना है। तो देखो, जब हम फ़ोन खरीदते हैं तो क्या देखते हैं, रैम और रोम देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं, रैम देखते हैं और रोम देखते हैं। अच्छा चलो, रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म बता देते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और इसके बाद रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम और रोम और रैम का मैंने फुल फॉर्म बता दिया है। तो देखो, जब हम लोग फ़ोन खरीदते हैं तो दो चीज़ें देखते हैं, एक रैम देखते हैं, एक रोम देखते हैं, है ना। तो 2 GB रैम है तो 16 GB रोम है। 3 रैम है तो 32 रोम होगा। फिर रैम अगर 4 है तो रोम जो है 64 होगा। इसके बाद अगर रैम जो है 6 है तो रोम कितना होगा, 128, है ना। ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। तो देखो, रैम का काम क्या होता है। तो रैम का जो काम होता है, वर्तमान की जो एप्लीकेशन चलाने के लिए, अभी आप जैसे कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या फिर लैपटॉप में आप ऑनलाइन कोई वीडियो देखते हैं, तो उन सब का काम रैम के द्वारा होता है, ठीक है। अच्छा, रोम का काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो आप जितनी भी चीज़ें स्टोर करके रखते हो वो सब रोम में रहता है ना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन भाषा का अनुवादक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा असेंबलर। क्या हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा। इसका भी पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। देखो, कंप्यूटर की जो भाषा होती है कितने प्रकार की होती है, तो वो 2 प्रकार की होती है। एक निम्न होती है और एक उच्च होती है ना। 2 प्रकार की होती है कंप्यूटर की भाषा, एक निम्न और एक उच्च भाषा होती है। देखो, निम्न में क्या होता है, तो मशीनी भाषा, जैसे मशीनी भाषा से निमोनिक भाषा होती है, उसे ही असेंबली भाषा कहते हैं, ठीक है। अगर उच्च भाषा क्या होती है, जैसे प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। उच्च भाषा में क्या होता है, प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर की भाषा 2 प्रकार की होती है, एक निम्न भाषा होती है, एक उच्च भाषा होती है। आपने जाना होगा निमोनिक भाषा क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले करा दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पुणे। कहाँ पे है, परम जो है वो कहाँ पे है, तो वो पुणे में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे। चलिए देखो, इसके बारे में कुछ अच्छा से जान लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो, नोट करके आप लिख लीजिएगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो, नोट करके लिखिएगा, नोट 100 की नोट या फिर 1000 की नोट लगा लीजिएगा। तो परम के बारे में जान लेते हैं कि सीडेक कंपनी ने परम को बनाया है, ठीक है। परम का फुल फॉर्म क्या है, तो ये देखो, सीडेक कंपनी ने परम को बनाया है और पूरा नाम क्या है, परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो ये भी है, जिसको 1991 में बनाया गया था। तो परम को जो है 1991 में बनाया गया था, याद रखिएगा। फिर से देख लेते हैं, सीडेक कंपनी ने परम को बनाया। परम का पूरा नाम है परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसको 1991 में बनाया गया था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखो, परम के जो निर्देशक हैं तो वो कौन है, तो वो हैं विजय पांडुरंग भरकर। अच्छा, हम लोगों ने भारत का सुपर कंप्यूटर देखा, तो चलिए हम लोग विश्व का सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। तो विश्व का सुपर कंप्यूटर जो है 1976 में बना था। वो भी विश्व की बात हो रही है, अब भारत की नहीं। तो विश्व का सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था। क्या नाम, ग्रे 1 था, ठीक है, बना था ग्रे 1। तो जिसका पहला नाम था CDC 6600 था। जिसका पहला नाम क्या था, CDC 6600 था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फिर से देख लेते हैं। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना था, जो क्या था, ग्रे 1 था। जिसका पहला नाम क्या था, तो जिसका पहला नाम था CDC 6600 था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, और इसके बारे में, और यह जो सेमर क्रे के द्वारा बनाया गया था, और यह जो है सेमर क्रे के द्वारा बनाया गया था, क्या,
विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सेमर क्रे के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। अभी जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें CDC 6600 के बारे में पूछा था, ठीक है। देख लेते हैं, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो फुगाकू है, जो जापान द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो वो प्रत्यूष है और मिहिर है। दो कंप्यूटर हैं जो भारत में सबसे तेज चलने वाले हैं, प्रत्यूष और मिहिर। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं है, तो आपको बताना है कि 5वीं पीढ़ी में क्या नहीं है। वैक्यूम ट्यूब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन या फिर कोई नहीं। तो इसका फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। तो 5वीं पीढ़ी में क्या नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है। इसका भी अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग। अगर वैक्यूम ट्यूब जो है 5वीं पीढ़ी में नहीं है तो किस में है, तो किस में है, वो है पहली पीढ़ी में, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी के अंदर है, ठीक है। इसके बाद देख लेते स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो अलेक्सा दीदी से हम लोग सब कुछ पूछते हैं ना कि अलेक्सा हलवा कैसे बनेगा, अलेक्सा हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, तो अलेक्सा जो अलेक्सिया है वो सब कुछ बताता है ना। खैर छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग अलेक्सा से पूछते हैं बस वही कुछ ऐसा होता है, स्पीच ऑर्गेनाइजेशन। तो 5वीं पीढ़ी के अंदर क्या नहीं है, वो है वैक्यूम ट्यूब। चलिए देख लेते हैं पीढ़ी जो है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी हैं, तो वो है 5। उन सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं, कब से कब तक है और क्या क्या पाया जाता है। देखो, तो पहला जो कंप्यूटर की पीढ़ी जो है उसमें पहला जो है वो देख लेते हैं कि 1942 से 1955, ठीक है। और पहले में क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैक्यूम ट्यूब था। क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, जो 1942 से 1955 ये पहली पीढ़ी है और इसमें वैक्यूम ट्यूब था। और जब ये कब बना था, 1906 में बना था। इसके बाद दूसरी पीढ़ी 1955 से 1964, इसमें क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर। इसके बाद देख लेते हैं तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975, इसमें क्या हुआ था, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट, वो मुन्ना भाई वाले सर्किट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं चौथी पीढ़ी में क्या था, 1975 से 1989, इसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था, याद रखिएगा। चौथी पीढ़ी में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। और इसके बाद 1989 से अब तक, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो देखो हर बुक में कुछ अलग अलग डेटा दे रखा है, तो इसको लगभग में मान के चलिएगा, ठीक है। इस पूरे डेटा को क्या करिएगा, लगभग में मान के रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो था 5वीं पीढ़ी में, जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये पूरा जो है कई सारी बुक में अलग अलग दे रखा है, मैंने बहुत सारा इधर उधर देखा है तभी आपको बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो सांख्यिकी में सही आंसर हो जाएगा, सांख्यिकी में, ठीक है। अच्छा, स्प्रेड सॉफ्टवेयर अगर कहा है तो इसका मतलब है MS एक्सेल की बात हो रहा है, ठीक है। MS एक्सेल से ये क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है, MS एक्सेल से। अच्छा, इन सब का भी मैं पोस्टमार्टम करूँगी अच्छे वाले तरीके से। तो देखो MS वर्ड, ठीक है, और इसके बाद MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट क्या होता है, इन सबको मैं आपको बताऊंगी जितना भी मुझे आता है। तो देखो चलिए देखते हैं। कंप्यूटर सीखते होंगे उनको पता होगा कि MS वर्ड में क्या होता है, दस्तावेज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे बुक को, कार्ड को, बर्थडे पार्टी, इन सारे जो कार्ड बने जाते हैं उनको MS वर्ड में काम आता है। MS एक्सेल का काम क्या होता है, ऐसा डेटा जिसके लिए आपको रो और कॉलम की ज़रूरत होती है। इसके बाद MS पावर पॉइंट क्या होता है, किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, MS पावर पॉइंट का, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे, MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई भी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है। तो MS वर्ड में क्या होता है, पेज होता है। MS वर्ड में क्या होता है, पेज होता है। इसके बाद देखते हैं MS एक्सेल में क्या होता है, तो सीट होती है, सीटें होती हैं, सीट होती है। और MS पावर पॉइंट में क्या होता है, स्लाइड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेट के एग्जाम में यही पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुपवेयर एक है, आपको बताना है क्या है, नेटवर्क है या फिर ग्रुपवेयर नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है या फिर हार्डवेयर है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर है। क्या, ग्रुपवेयर। अच्छा, ग्रुपवेयर है क्या, तो एक साथ बैठकर कई सारे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वो ग्रुपवेयर कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि एक साथ कई लोगों के साथ अगर हम बैठ के वीडियो कॉल्स हुआ, जैसे जूम पे हम लोग पढ़ाते हैं, ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, उसे ग्रुपवेयर कहते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1024 बाइट के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर टक से बता देते हैं। तो क्या होगा, 1 KB 1024 बाइट के बराबर होता है, क्या होता है, 1 KB।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेकल है, आपको बताना है ओरेकल क्या है। एक प्रचलन तंत्र है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर है या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, क्या करती है, सुरक्षा करती है क्या कंप्यूटर में पासवर्ड। तो इसका जो ऑप्शन है, हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, तंत्र के अधिकृत अधिगमन से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तंत्र के अधिकृत अभिगमन से। क्या हो जाएगा, तंत्र के अधिकृत अभिगमन से जो होता है कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, ईमेल के जन्मदाता कौन है, आपको बताना है कि ईमेल के जन्मदाता कौन है। बिल गेट्स, रे टॉमिल्सन, टिमोथी विल या फिर सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमिल्सन। क्या हो जाएगा, रे टॉमिल्सन हो जाएगा, जो ईमेल के जन्मदाता हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था। सी कुमार पटेल, टॉमस गुटर ने, विंस एमरी ने, विनोद धाम ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी कुमार पटेल ने पेंटियम चिप का आविष्कार किया था, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है, तो बताना है टिम बर्नर्स-ली, ये वार्ड कॉम्सनर, जोसेफ सिंकी या फिर रेमो कर्वी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था डब्ल्यू का आविष्कार। अच्छा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, आपको बताना है क्या है, परियोजना बताना है। परियोजना मैंने थोड़ा सा मतलब लिखने में गलती हो गई है, लेकिन इसका सही होगा परियोजना। तो भाभा परमाणु अनुसंधान में बताना है आपको अनुपम, परम, विप्रो या फिर फोलो सल्वर मार्क। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है क्या है, अनुपम है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पता है मैंने इन सारी वीडियो को भी बना रखा है, इन सारी वीडियो का भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो देखना नहीं भूलिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।